Hello, Sassy Nari. Welcome to Little Fixes podcast. And thank you so much for joining me. This is your host, Matri. On this podcast, we talk about mental health, freedom, relationships, and personal growth. Today, we are getting into people pleasing. A lot of us don't even know that we are people pleasers and are probably being treated like doormats. And that's why this conversation becomes even more important. I'm speaking with Preeti Sharma, who happens to be my best friend. Preeti is the product operation lead at Quora and microblogger also, whose Instagram handle is 8 Things by Preeti. So she has taught me a lot in the last 7 years of knowing her, from scaling my social media business to upgrading my mindset. I am always in awe of her. She keeps reinventing herself very fast. So, she's a firecracker of a person. And when I met her for the first time, and in the years of knowing her, it was difficult for me to believe that she is a recovering people pleaser. So, I think she's the perfect guest to talk about this because she has these two seemingly opposite traits. If you like what we talk about on Little Fixes podcast, please share it with your friends, your family, or anyone who you think needs it. You can simply copy the link on your favorite platform, whether it is YouTube or Spotify, and send them over WhatsApp or in an email. तो चलो फिर प्रीति से जानते हैं उनकी पीपल प्लीजिंग वाली स्टोरी. हाउ शी इज बिकमिंग लेस ऑफ अ पीपल प्लीजर नाउ, how she reached where she is today, and how you can too. Hi Preeti, welcome back to Little Fixes. Hello. Hello everyone who is listening. बहुत सारे लोग को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं आज, क्योंकि प्रीति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आज वो बात करने वाली है पीपल प्लीजिंग के बारे में. तो जब मैं प्रीति से पहली बार मिली थी, 7 साल हो गए हैं एटलीस्ट. तो Hmm. मैं हमेशा देखती थी कि यार शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, शी इज़ अ फायर क्रैकर ऑफ अ पर्सन. और कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि शी वाज अ पीपल प्लीजर. लाइक अच्छा, ओके, ऐसा भी होता है. जो बुलेट चलाती है जो लड़की, वो पीपल प्लीजर भी हो सकती है. आई मीन मेरे दिमाग में कुछ अलग इमेज थी शायद पीपल प्लीजिंग लोगों की. तो प्रीति, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट मेड यू अ पीपल प्लीजर, और लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं पीपल प्लीजिंग के. See, what ऐसे कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट तो है नहीं कि ये हाँ. इंग्रेडिएंट डाल दो तो और है ना लोग पीपल प्लीजर बन जाएंगे. ठीक है. तो हुँ. बेसिकली इट इज द एनवायरनमेंट यू ग्रो अप इन, हुँ. right? So let's say if I'm growing up in a family where I am seeking for compliments from people and constantly I think कि मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो कोई दूसरा डिफाइन कर रहा है, हाँ. राइट? तो ये हम बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, राइट? हाँ, सेल्फ हाँ. वर्थ बोलने में बहुत आसान है, लेकिन अब छोटे से बच्चे के लिए अगर देखोगे तो उसको नहीं समझ में आएगा सेल्फ वर्थ होता क्या है. तो उसका हुँ. एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि उसकी सेल्फ वर्थ क्या है. एंड इनिशियली व्हाट हैपेंस, किड्स सी देमसेल्व्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स आईज, हुँ. राइट? सो इफ माय पेरेंट्स आर टेलिंग मी कि तुम ऐसी दिखती हो, तो मैं ऐसी ही दिखती हूँ मेरी नजर में. तो हुँ. देन देयर इज नो रियलिटी इन द मिरर. ओके. सो आप हाँ. कैसी दिखती हो, आप क्या कर रही हो. तो मुझे ऐसा बिलीव हो गया था बचपन में कि मैं जो दिखती हूँ ना वो बिल्कुल गलत, सही नहीं है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी. जो मैं हुँ. दिखती हूँ, ठीक है, वो मुझे अच्छे से बिलीव हो गया था. मतलब अंदर अंदर भर भर के कूट कूट के भर गया था मेरे अंदर कि जो मेरे लुक्स हैं या जो मेरा बॉडी टोन है, जो मेरा मतलब स्किन टोन है, जो मेरा बॉडी शेप है, विच इज नॉट गुड एट ऑल. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गुड. I बट totally relate with that. हाँ हाँ. तो वो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जो दिखती हूँ. नाउ व्हाट यू डू, अभी भी आपको फैमिली की नज़र में आपको वो अटेंशन चाहिए. एक तो आप 3 सिबलिंग्स हो, ठीक है? तो आपको वो चाहिए, पेरेंट्स से वो अटेंशन चाहिए. सब लोग आकर के बोल रहे हैं, वाओ! आपके बाकी के सिबलिंग्स बहुत अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, बहुत अ, मतलब बहुत एक्टिव हैं, है ना? तो आप हुँ. क्या करोगे? आपके पास एक चीज़ बचती है, पढ़ाई, पहले तो, कि आप उसमें टॉप करने का ट्राई करोगे. उसमें मैं टॉप नहीं हो रही हूँ, उसमें मैं एवरेज ही रह रही हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ तो. हाँ, मैं आ रही हूँ 3rd 4th प्लेस पे, बट आई एम नॉट एबल टू डू as good as I want to do. And that is not inner call, that is outer call. Okay. So हाँ. this environment पूरा ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना पड़ेगा अगर मुझे अपने रिलेटिव्स की, फैमिली की नज़र में
अच्छा बनना है तो, बिकॉज आई डू नॉट लुक गुड. So for me, it is very customized thing from where your people pleasing starts. For me, it started with understanding that my self worth is zero. ओके। तो Right? ऐसा क्या करती थी तुम कि जैसे तुमने बोला कि तुम्हें पढ़ने में था कि अच्छे Hmm. मार्क्स लाने हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा था, तो यू वर फीलिंग इवन मे बी वर्स अबाउट योरसेल्फ। Hmm. और क्या करते थे तुम कि पीपल प्लीजर थे? जैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई आता था ना घर पे, तो हुँ, मैं बैठी नहीं रह सकती थी. कोई घर पे हुँ, आता था तो क्या लेके आना है उनके लिए, पानी लेके आना है उनके लिए, चाय लेकर के आनी है, इवन विदाउट माई मदर टेलिंग मी. ओके, माई मदर इज वेरी चिल्ड आउट पर्सन इन दैट केस. हुँ, हुँ, ओके, शी वुड नॉट बॉदर कि कोई आया है, हमको इमीडिएटली खातिरदारी में लगना है, नहीं. शी इज अ नर्चरर, बट शी विल नॉट गो इन टू दैट. सो शी विल नेवर टेल मी कि तू जाकर के पानी लेकर क्या, तू ये कर या वो कर. और मैं बस उठ जाती थी, मुझे ऐसा लगता था पूरा घर साफ कर दो, सब कुछ इनके आगे रख दो. और फिर वो जब जाते जाते बोलते थे ना कि अरे यार आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, मतलब क्या ही बोले, मतलब उनके लिए, तो फिर ऐसे लगता था हाँ यही तो मैं वेट कर रही थी. दिस हुँ, इज द थिंग आई वाज वेटिंग फॉर. सो यहाँ से फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया. फिर हम कहीं बाहर जाते थे, तो जैसे मुझे याद है मेरे यंगेस्ट अंकल जो थे, उनकी 10th एनिवर्सरी थी, हम उस पे गए. एंड उस पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत यूं ही जेन्युइनली काम करवा दिया, कि कोई था नहीं तो हमने काम करवा दिया. एंड आफ्टर दैट एवरीवन टोल्ड माय पेरेंट्स कि आपके क्या बच्चे हैं यार, मस्त एकदम इतना काम करा रहे हैं, और आपकी बड़ी बच्ची बहुत काम करा रही थी. उसके बाद मुझे लगता नहीं मैंने कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जिसमें काम नहीं कराया. अभी हंसी आ रही है, बट व्हेन आई हुँ, थिंक या from that point of view, I think I lost my childlike attitude due to this. हुँ, नहीं, वो तो पक्का हुआ होगा। और Mhm. यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था एक्चुअली प्रीति कि हाँ. हाउ वाज़ दिस टेकिंग अ टॉल ऑन योर लाइफ, ऑन योर मेंटल हेल्थ? So it took a significant toll, definitely. जैसे सबसे जो बड़ी चीज थी जो मुझे रियलाइज हुई, मैं एंग्जियस थी, हुँ, है ना. जिटरी रहती थी हल्की हल्की. ऐसा लगता था कि जैसे कहीं पहुंच गए और वहां से कहाँ जाना है, ये काम कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है. तो कॉन्स्टेंटली एक लूप चलता रहता था. और आई वुड नॉट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय. ये तो मेरी लाइफ में था ही नहीं 2020 से पहले. हुँ, हुँ। तो मेरे को ऐसा लगता था, इवन इफ आई एम सिटिंग, आई एम डूइंग माई मेंटल मैराथन. हाँ, हाँ, ओके। और कुछ ना क्या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है. ऐसा भी था कि किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप ज़्यादा बिहेव करते थे इस तरीके से कि हाँ, मुझे इनको ज़्यादा खुश करना है, या सबके साथ यू वर लाइक कि नहीं, सभी को खुश रखना है? नहीं, सबके साथ था, जो जो मेरे क्लोज हैं उनके हाँ। लिए मुझे करना था. उनके लिए मैं उनको मैं ना नहीं बोल सकती, पहली बात तो. ऐसा था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि मैं नहीं आ पाऊंगी, या फिर मैं ये नहीं काम नहीं कर पाऊंगी. आई वुड डू. मैं एक दिन में 10 काम करना पड़े चाहे, करती थी. आई वुड डू दैट. एंड कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं बाहर से, तो उनको पिक करना, ड्रॉप करना, उनको रखना, उनका सब कुछ सामान लेकर के जाना, इधर उधर करना, इवन व्हेन दे कैन हैंडल देमसेल्व्स. हुँ, मैं ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करती थी कि दे कैन नॉट डू दैट. हुँ, हुँ। ओके, तो कभी ऐसा हुआ, मे बी यू डिड नॉट रियलाइज़ इन द मोमेंट बट पीपल टूक एडवांटेज ऑफ यू? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा. देखो, एक चीज जो मैंने बहुत बाद में सीखी, कि आप जिस चीज की जितनी वैल्यू करते हो, उतना ही सामने वाला उस चीज की वैल्यू करता है. राइट. हुँ, सो मैं मेरी वैल्यू नहीं कर रही थी, हुँ, तो कोई भी मेरी वैल्यू नहीं कर रहा. हुँ, आई वॉज देयर एज कि ये काम बहुत अच्छा करती है, लेट्स कॉल प्रीति. नो वन वॉज कॉलिंग मी, लेट्स कॉल प्रीति ओनली. ओके. हुँ, सो ये काम हुँ, अच्छा करती है, ये प्रीति कर लेगी, है ना. प्रीति को ये दे दो, ये कर लो, तू आ जाना 2 दिन पहले आ जाना, तू ये कर देना. तो मैं ऐसे सेंटेंसेस ज्यादा सुन रही थी. हुँ, ओके। देन कब तुम्हें एक्सक्यूज रियलाइज़ मी. तो कब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये एक पैटर्न बनता जा रहा है व्हिच इज़ नॉट हेल्दी? ऐसा कोई मोमेंट होगा जिसमें मतलब कई बार होता है कि एक मोमेंट नहीं भी होता है, लेकिन धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है। तो हाउ वाज़ दैट लाइक फॉर यू? बहुत सारे मोमेंट हुए, तो मुझे
आई थिंक 2017 के अंदर आई सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन. एंड when I was trying to come out of that, when I realized that I'm depressed, पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे realize हो गया कि मैं depressed हूँ. फिर जब when I was trying to coming out of that, I understood that I cannot do everything. And I was in a job where, again, I was trying to do people pleasing there also in the job, right? Mhm. And then I understood now my daughter needs me. She was 8 months or 9 months, right? And now that time when I understood that I need to prioritize my daughter and I need to start saying no to my office, to my to a lot of things that I am being assigned to, Mhm. right? So generally क्या होता था वहां पे ऑफिस के अंदर, either they will directly tell you कि ये करना है, नहीं तो they will praise you for certain things, right? Hmm. And then say कि ये तो प्रीति करके दिखा देगी, right? Hmm. So Hmm. you know the reverse psychology. हाँ. And then third thing they would do is कि कोई नहीं कर रहा है, so Hmm. of course you have big shoulders, you gotta do Hmm. that, right? हाँ. And I was constantly proving myself कि even if I become mother I can do everything. No, you don't have to do everything. बट आई थिंक जब हम लोग न्यू मदर्स होते हैं ना तो पता नहीं ये फीलिंग, तो ये फीलिंग ज़्यादा ही आ जाती है कि अब तो करके दिखाना है। लोगों को क्या लगता है कि ये मदर बन गई है तो ये कर नहीं सकती। मतलब स्पेशली बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड, फर्स्ट टाइम मदर्स। तो एक तो लगता है कि एक तो आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई, सब कुछ चेंज हो गया और उसके बाद अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा? लाइक मतलब मेरे अंदर तो ये बड़ा आता था कि यार अब मैं घर में कैसे बैठ जाऊँ? मतलब कि कुछ तो करना पड़ेगा काम। तो व्हेन आई क्विट माय जॉब आई डिसाइडेड टू बिकम अ मदर ब्लॉगर। फिर मदर ब्लॉगर बनना भी कोई आसान नहीं था, इवन दो इट वाज इन 2018। उसमें भी आपको एक्टिव रहना पड़ता था, सब करना पड़ता था। देन आफ्टर सम टाइम आई थॉट कि अब ये भी इनफ नहीं है, लेट्स लुक फॉर सम वर्क, कि फिर से चलो सोशल मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। और मैंने शुरू कर दिया था, मैंने दाया वाज 3 मंथ्स ओल्ड और इट वाज हॉरिबल। मैं मैनेज ही नहीं कर पाई। वो 3-4 महीने बहुत ही खराब थे मेरे लिए। बट अंदर से पता नहीं सेल्फ वर्थ वाला जो इशू होता है ना, वो आने लगता है कि अब मदर बन गई हो तो लाइफ उसके अराउंड नहीं घूम सकती। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। यस वी हैव, लेकिन आई थिंक उस चीज से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे क्या लगता है कि हमने ना बचपन से ऐसा ही देखा था हम्म। कि जो भी लोग मम्मी बन रहे हैं, जो भी लोग मदर बन रहे हैं, those people are not working. हम्म। So it was a very big thing when we would see a woman who has kids and she's working, हम्म। ट्रू। right? So unknowingly वो मन में गोल बन गया कि हमें हम्म। क्या करना है, हमें मम्मी बन करके वर्किंग वुमन रहना ही रहना हाँ। है ना? जो कि मेरे साथ भी सेम चीज हुई. मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि आई कैन टेक सबैटिकल. आई एम नॉट द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. माई हस्बैंड इज अर्निंग वेल, सो आई कैन रिलाई ऑन हिम, राइट? तो वो जो सेंस होता है ना कि नहीं यार, मुझे याद है अभी भी कि जब मैंने 3 मंथ्स के बाद में ऑफिस ज्वाइन किया था ना, 3 मंथ्स की लीव मिली थी मुझे उस टाइम पे. ओके, 6 मंथ का नॉम नहीं था, तो 3 मंथ्स की लीव मिली थी. और व्हेन आई ज्वाइंड ऑफिस, आई पोस्टेड ऑन फेसबुक हम्म। डे ओके। वन इन द ऑफिस. बाय, अब मैं जब सोच रही हूँ और अब मैं जब रिलेट कर पा रही हूँ, तो शायद मैं लोगों को शो करना चाहती थी कि सी आई एम स्टिल वर्किंग. हाँ, 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 हाँ। अगेन द पीपल प्लीजर केम आउट, राइट? एंड इफ आई डिडंट वांट टू शो, मे बी अंदर से भी था इस टाइम पे, बाहर से भी था, दोनों साइड से प्रेशर था. बट अगर मैं नहीं शो कर पाती तो शायद मैं जल्दी सबैटिकल लेती, जल्दी लीव लेती अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी सब चीजों को ठीक करने के लिए. थोड़ा पहले हो जाती चीजें. तो ये कि हमें लगता था कि अरे यार, वर्किंग वुमन रहना है, मतलब कहीं हम्म। कैसे भी करके. हाँ, तो चाहे वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, पीपल प्लीजिंग आप कर रहे थे, फिर ऐसा क्या चेंज आप अपने में लाते गए दैट यू बिकेम लेस ऑफ इट? जैसे बोलते हैं ना, डोर मैट बन जाते हैं हम, तो वो कैसे कम किया आपने? सी, तो क्या हुआ, ड्रेन आउट हो गए. हम्म। आप ड्रेन आउट हो गए,
देन यू रियलाइज कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ड्रेन आउट कर रही है, मैं किस किन चीजों से ओवरवेलम हो रही हूँ। ठीक है, तो मुझे अंडरस्टूड हुआ कि हाँ, मैं बहुत सारे काम को हाँ कह रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती वो सीखना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नया काम अगर आप कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे हो, राइट? हम्म, और सीखने के लिए भी एनर्जी चाहिए। देन यू हैव अ स्मॉल किड, right? You want to give attention to the small kid, and then you also want to give attention to your body, which is changing a lot, which is which is needing attention through all means. So when you understood that you are sacrificing a lot of things, you understand, okay, this is something maybe you want to stop, but you do not. That time I did not understand that I need to stop people pleasing. mhm. Of course, like Oprah says, if I would have known better, I would have done better. So Yeah. if I would have known better that time, I would have done better. I did not know the concept of people pleasing, right? And by nature, I am very kind. Okay. I'm empathetic. I can put myself into your shoes when you tell me some incident. And I can cry like you can cry. Hmm. So this is my nature. And now imagine such nature person being people pleaser. What a Hmm. worst combination. I mean, how would you separate these two personalities? You Yeah. can't. I'm getting goosebumps when telling you, Maitri, this thing, but Mhm. you cannot separate these two personalities, right? Yes. And for example, my daughter is very assertive when it comes to her nature. She is not a people pleaser, definitely, but as her nature is also very assertive. What she doesn't want, she will communicate. What she wants, she will keep communicating and keep asking for, right? बट आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल। Hmm. जैसा मौसम मिल रहा है वैसे मौसम में ढल रहे हैं टाइप्स। Hmm. ठीक है, तो वो जब हुआ ये सब रियलाइज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि कब डिसाइड किया कि व्हेन यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, सो दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट कि मेरे को अपनी डॉटर को प्रायोरिटाइज करना है। तब भी पीपल प्लीजिंग चल ही रही थी मेरे मन के अंदर, मेरे को अच्छी मम्मी बनना था, लेकिन कुछ लोगों को ना कहा। एंड I will come to that because when we will come to that topic, but इतना मुश्किल भी नहीं था। Hmm. It was not difficult, that difficult कि जो मैं सोच रही थी मन के अंदर कि मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी अगर मैं ना कहने लग जाऊंगी तो, या फिर कुछ भी। Mhm. So it Okay. was my wake up call जब मैं ड्रेन हो गई थी पूरी। 2017 was my wake up call, Uh-huh. but I I did think not stop people pleasing that time. wake up call आती है. I think motherhood changes us in very Yeah. different ways. तो उस time I also realized when I was a new mother in 2017, I also realized कि हाँ कुछ चीजें चेंज होंगी धीरे धीरे और करनी हम्म, पड़ेंगी. तो उसको हम्म, आई थिंक करने में टाइम लग जाता है. तो आपने बोला कि आपने लोगों को मना किया, है ना? तो फिर क्या हुआ? लाइक हाउ डिड दे रिएक्ट? लाइक यू हम्म। सेट अप अ बाउंड्री धीरे से, छोटी सी ही सो सही, टू बिगिन विद. तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? सी, शुरू में तो क्या हुआ, मुझे बाउंड्री सेट करना ही नहीं आ रहा था, हम्म. तो मैं गलत तरीके से बाउंड्री सेट कर रही थी, राइट? देयर इज अ वे टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। नाउ you, when you are setting healthy boundaries, you need to learn how to communicate to the person, right? So unhealthy boundaries क्या होती है? मैं झूठ बोलने लगी कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। ओके. Understanding my point, I do not have time, I do not have energy to do that, but I'm not telling that my bandwidth is less. I'm not telling कि मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मे बी आई कैन टेक इट नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक दैट। देन एक अनहेल्दी बाउंड्री सेट करने का तरीका ये हो गया कि आप बहाने लगा रहे हो। हम्म. दूसरा हो गया कि आप ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो। तो आपने हम्म. मना तो कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, फिर उसके बाद जब वो दूसरा काम बता रहे हैं तो आप उसमें ओवर कॉम्पनसेट करने की ट्राई कर रहे हो कि अरे यार पहले मैंने इसको मना कर दिया था, तो अभी मुझे ज्यादा करके रहना पड़ेगा। हम्म. तो ये दो तीन चीजें जो थी वो हुई शुरू में। एंड देन तब थोड़ा सा माहौल लग रहा था कि ऐसा कि हाँ, ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं ऑफिस को। और मुझे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता था बचपन से, अब नहीं लगता है।
मुझे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता था। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया मना करना एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि नहीं होगा, तो वो गलत तरीके से स्टार्ट किया, इसलिए थोड़े से रिperकशंस दिखे। बट व्हेन आई लर्न टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ये लोगों के लिए भी अच्छा ही था। हम्म। हाँ, मतलब वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी कि किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि अरे यार व्हाई आर यू सेइंग नो टू दिस, और या फिर मेरे रिलेशनशिप खराब हुए हों, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग नो हेल्दी वे में, तरीके से ना कहना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुए, हम्म। राइट? सो ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग पार्ट नहीं था कि लोगों ने बहुत अलग रिएक्ट किया हो, इट वॉज वेरी स्मूथ व्हेन आई ओके। स्टार्टेड इन इन अ डूइंग नाइस वे, इन राइट। अ प्रॉपर वे। तो ये जो प्रॉपर वे था ये क्या था? लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि किसी ने बोला कि प्रीति मेरे यहाँ शादी है, तुम 2 दिन पहले से मेरे यहाँ आके रह जाना तो घर का काम हो जाएगा। तो अगर मुझे इस चीज में बाउंड्री सेट करनी है कि मैं नहीं जा सकती 2 दिन पहले, तो व्हाट वुड बी अ नाइस वे टू से दैट, बिकॉज यू So I would हैव ऑलवेज say, बीन डूइंग इट। yeah. So I would say that I have work. I will not be able to take leave. I will be taking leave on this and this, and I will come on this day if I'm going. If I'm not going, I say clear no. But if you want, I can give you some time from here. And if you want me to look something online, make a list or something, I can do that. That much help I can do. But let's say if I'm not connected to that person at all, Mm-hmm. right? Have a good relationship, I mean have a relationship which is, let's say, a close relationship with the person, but I don't feel connected, so I would say clearly no, that I will not be able to do that, and I will not say कि कोई बहाना नहीं लगाऊंगी या फिर कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी, आई वॉन्ट टू कीप माई एनर्जी क्लीन, राइट? सो आई वुड से सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ओके, तो जब तुमने ऐसा करना शुरू किया कभी गिल्ट नहीं आया या सेल्फ डाउट आया हो? आया ना। तो ये गिल्टी तो था, मतलब जिससे और अच्छी हेल्दी बाउंड्री सेट होने लगी। तो जैसे हम्म। मैंने बताया 2017 वाज़ द वेक अप कॉल। आई हम्म। अंडरस्टूड दैट आई एम अ पीपल प्लीज़र, बट 2020 इज़ वेयर आई स्टार्टेड कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप्स टू नॉट बीइंग अ पीपल प्लीज़र। बट that time, I think I was going through a big guilt that I couldn't breastfeed my daughter हम्म। when she was young, very young. So 5.5 महीने पे छोड़ दिया था, और वो जो गिल्ट का जो पीक होता है वो आ गया था, right? And that peak helped me reach out a person for inner child therapies and everything, and then my healing journey began. So that time, I think I started setting healthy boundaries. I understood कि मुझे ये जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना मुझे नो कहने में, इसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। सो जब हम्म। आप किसी को नो कह रहे हो तो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको हम्म। एम्ब्रेस करना पड़ेगा। इट्स ओके, माय फीलिंग इज वैलिड, आई एम इम्पोर्टेंट, सो यू कीप सेइंग योरसेल्फ इट्स ओके, माय फीलिंग इज वैलिड एंड आई एम गोइंग विथ माय एथिक्स, माय वैल्यूज, हम्म। सो यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ। Oh, yes. So you did inner child work Yes, to get over this. Okay, तो I mean inner not to child get work. over this हाँ, specifically, but it was the side product. हाँ, हाँ, वो कुछ ना कुछ नया हाँ। नया निकल के आता रहता है कि कहाँ से क्या चीज निकल के आ हम्म, रही है, क्या पैटर्न, बिकॉज वी डोंट नो कि हम किस लिए जा रहे हैं। कई बार थेरेपिस्ट नहीं पूछते हैं कि क्या बात करनी है आपको, किस बारे में, हाँ, मतलब दे ऑल्सो वांट यू टू गेट स्टार्टेड, बट कई बार आप बोल कुछ रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कुछ और चल रहा है। यस। ओके, तो इनर चाइल्ड वर्क हेल्प यू प्रीति। क्या था इनर चाइल्ड वर्क? लाइक आई हैव एन एपिसोड ऑन इनर चाइल्ड वर्क, बट वो बहुत पुराना हो गया एंड आई नो इट इट वाज विद दैट पर्सन जिसने आपकी हेल्प की थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उसमें? मतलब वी आर नॉट आस्किंग कि आपके क्या इश्यूज थे, क्या हुआ, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है मोटा मोटा, हमें आप बताओ। मोटा मोटा यही होता है कि देखो, एक सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग इमेजिन करो, ठीक है? मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इट इज नॉट प्रोफेशनल लैंग्वेज। मेरे लिए हम्म। इनर चाइल्ड क्या है, आई एम टेलिंग दैट, ओके? आई एम नो वन टू टेल व्हाट इज इनर चाइल्ड। आई थिंक सम प्रोफेशनल वुड बी एबल टू टेल, बट मेरे लिए क्या है, इमेजिन अ सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग इन अ नोटबुक, राइट? And now imagine a girl's or a kid's story from being in a very young age, let's say 0 months to current age, okay? That's there. अब क्या हो रहा है, इस ड्राइंग के बीच बीच में कुछ पेजेस ना ऐसे
किसी ने बेकार कर दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, किसी ने क्या, डेफिनेटली। खुद ने ही, या तो हाँ। हमने ऐसे बेकार कर दिए, वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, मतलब उसमें वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आप आगे चले जा रहे हो, ठीक है? हम्म। फिर वापस से कोई पेज आया और वो खराब हो गया। आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर दिस, बट क्रम्पल हो गया पेपर में भी। हाँ, 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 क्रम्पल हो गया, ठीक है, ओके। सो देन यू मूव अहेड, एंड अब क्या हो रहा है, वो बुक प्रॉपरली बंद नहीं हो रही है, हम्म। क्योंकि बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे पेजेस का गुच्छा बना हुआ है, राइट? हम्म। So what you do is, in inner child, you start the work and slowly you land on those pages. आप जितना उनको प्लेन कर पाते हो उतना प्लेन करते हो, फिर हम्म। बाकी दूसरे पेज पे जाते हो, फिर आप जितना उसको प्लेन कर पाते हो, गॉड गूज़बम्प्स ओह। अगेन। सो यू कीप डूइंग द, जितना प्लेन कर पाए, आप उसको पहले जैसा नहीं कर सकते, राइट? हाँ। बट आप जितना प्लेन कर पा रहे हो आप उतना प्लेन करते हो, एंड देन यू ट्राई टू क्लोज द बुक। सो बंद हो हम्म। जाती है, फिर आप देखते हो थोड़े टाइम बाद कि नहीं, कुछ रह गया है, तो अगेन यू गो बैक। सो दैट इज इनर हम्म। चाइल्ड फॉर मी, आई थिंक। हाँ, वाओ! कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीति ने। आई लाइक दिस एनालॉजी। तो आपने इनर चाइल्ड वर्क किया, यू अंडरस्टूड योर पैटर्न्स एंड मतलब कुछ सेशंस करे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ती जाती है एंड वी डू डिफरेंट थिंग्स। तो कैसे लाइफ इम्प्रूव हुई? लाइक व्हाट चेंजेस यू हैव सीन जब से आपने किस दूसरे लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना बंद किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू किया, तो हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज्ड? सबसे पहला तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं वो तभी दिखेंगी जब मैं ऑथेंटिक रहूंगी, हुँ, हुँ। राइट? बाकी सब मेड अप दिखेगा नहीं तो, ओके। एंड पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, they would love to see you in your authentic self, हुँ, right? So they would prefer कि आप authentic रहो। I mean, today when you ask me कि मुझे किससे दोस्ती करनी है, 3-4 लोग हैं और मुझे किसके साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए रहना है, तो मुझे उसके साथ रहना है जो मेरे साथ ऊपर-ऊपर का रिलेशन नहीं रख रहा है, अंदर से उसको कनेक्शन फील हो रहा है। हुँ, तो राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि मैं असर्टिव हो गई, राइट? मैं आई ऑल्सो started prioritizing myself, you know, एंड सेल्फ केयर जो होता है ना, वो बहुत टाइम ऐसा लगता है कि सेल्फिश हो रहा है, बट वो सेल्फिश नहीं होता है, वेरी वेरी क्लीशे। बट या सेल्फ केयर इज, आई मीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दैट। फॉर मी अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर कम्स व्हेन आई डू इनर वर्क, थैंक राइट? यू फॉर टेलिंग दैट। नहीं तो हाँ, मैं पूछने ही वाली थी कि लोग हाँ, सोचें कि प्रीति जाके स्पा लेने लगी या नहीं, नहीं, पेडिक्योर नहीं। मसाजेस लेने लगी। वो नहीं होता है। वो अगर मैं ऐसा करती तो इस तरह के, मतलब सोचो, अब देखो, ये इस बात से एक और बात निकल कर के आ रही है कि मेरे बाल कर्ली थे बचपन से, लेकिन मैं पूरे टाइम उनको स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे कर्ल किसी के रखते नहीं थे लोग, अच्छे से मेंटेन नहीं करते थे, सब नहीं करते थे। तो कर्ली बाल का मतलब, अरे यार इसको गंजा करवा दो तो फिर बाल स्ट्रेट आ जाएंगे, पीपल वुड थिंक लाइक दैट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी फॉर माय डॉटर आल्सो, हेलो, आई या ऑलवेज वांटेड अ कर्ली किड। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी फॉर माय डॉटर आल्सो कि उसके बाल ऐसा कर लो तो सीधे हो जाएंगे, ये वाला तेल लगाओ तो सीधे हो जाएंगे। अरे क्यों करने हैं, क्यों करने हैं भैया? तो फिर वही, मतलब सेम जैसे मेरे साथ हुआ, तो धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ ठीक है, मेरे मेरे कर्ल्स ब्यूटीफुल हैं, मेरी बॉडी ब्यूटीफुल है, मेरी स्किन की कितनी अच्छी चीज़ें हैं, बोन्स कितनी अच्छी है, कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कभी ये नहीं हुआ है। तो वो धीरे धीरे करके समझ में आने लगा, जब वो होता है ना, आपकी लेयर्स हटती जाती है तो आपको ऑथेंटिक सेल्फ दिखने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि लेयर्स हटती गई और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ नज़र आती गई। फिर समझ में आया कि शुरू में मैं जब पीपल प्लीज़िंग कर रही थी, तब आई वाज़ डूइंग अ लॉट बट स्टिल फीलिंग एम्प्टी, बट नाउ आई एम फीलिंग कंटेंट, व्हिच इज़ द बिगेस्ट चेंज आई थिंक। और जो तुमने बोला ना कि तुम्हारी बॉडी ऐसा कर पा रही है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तो आई हाँ, थिंक ये ग्रैटिट्यूड भी है ना। हाँ, ग्रैटिट्यूड भी है, यस, ग्रैटिट्यूड भी है। तो ये सब ग्रैटिट्यूड, चीज़ें बहुत बढ़ माइंडफुलनेस गई सब समझ मुझे। में आ रहा है मुझे कि हाँ, मतलब अब ये सब टर्म्स अब पता चल गए हैं, बट यू हैव एक्चुअली लिव्ड देम। हाँ, करेक्ट। तो आपने बोला कि आपकी लाइफ चेंज हुई एंड द पीपल हु एक्चुअली केयर्ड अबाउट यू, हुँ, दे सपोर्टेड यू।
दे डिड नॉट फील चीटेड कि अरे प्रीति ने ऐसा क्यों कर दिया. तो आई एम हम्म। श्योर आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव हुए होंगे. यस, देखो पीपल प्लीजर्स की एक बात होती है, जितना वो पीपल प्लीज करना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं सामने वाला भी उनको करे, राइट? तो जब मैं इतना कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे एक आवाज पे सब खड़े रहने चाहिए, राइट? सो व्हेन आई वाज अ पीपल प्लीजर, आई वुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, कि मैंने उसके लिए इतना किया है, अब ये मेरे लिए इतना करके रहेगा. नाउ आई डू विदाउट एक्सपेक्टेशन, ओके? देखो दोस्ती की बात अलग है. आप दोस्ती में अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक दूसरे के लिए करना पड़ेगा. एट आई मीन हम्म. आई फील दैट, हाँ, आई एग्री. है एफर्ट ना? डालने मुझे पड़ते ऐसा हैं. लगता हाँ. है एफर्ट दोनों तरफ से होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे हैं एफर्ट, तो कहीं ना कहीं दिस इज नॉट मेंट टू मी, हम्म. राइट? मुझे ऐसा लगता है. तो एफर्ट दोनों तरफ से, आपको ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे एफर्ट दोनों तरफ से दिखेंगे. गिव इट अ लॉन्ग टाइम एंड देन सी, थोड़ा एफर्ट उधर से दिखेंगे, थोड़े एफर्ट इधर से दिखेंगे, बट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम ऑल द रिलेशनशिप एंड एवरीवेयर इज नॉट राइट थिंग. और जरूरी नहीं है कि आप जितना कर पा रहे हो उतना सामने वाला कर पाए, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस अलग है. हम्म. आपके सर्कमस्टांसेस अलग है, आपकी कैपेसिटी अलग है, आपका नेचर अलग है, आपकी एनर्जी अलग है. सामने वाले की कैपेसिटी, एनर्जी, नेचर सब कुछ डिफरेंट है आपसे. तो फिर जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना ये चीज़ तो आई थिंक जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, तो सामने वाला भी खुश होता है. ओके, वाओ! प्रीति इज़ सेइंग कि हाँ, ठीक है, कभी भी आ जाना, कोई बात नहीं, इतने बजे मत आना, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ठीक है, तुम लेट आ रहे हो, कोई बात नहीं. शी अंडरस्टैंड्स. हम्म. सो आई चेंज्ड. सो पीपल एक्चुअली फेल्ट बेटर अबाउट इट, कि वो खुद और भी हमें मना सिखाया कर जाता रही है है. कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो सामने वाले को खराब लगेगा. जिसको खराब लगेगा आई थिंक फिर उसका ओपिनियन ही हमारे लिए मैटर नहीं करता है. और खराब लगता है तो ठीक है, उसको भी कम्युनिकेट करने दो ना. आई मीन या. वही, फिर कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट हम्म. होगा, सामने वाला आ रहा है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ रहे हो. सी, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लेवल पे मेंटली अभी हो, उसी पे सामने वाला हो. तो यस. इसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेना है व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग. यस. तो अभी एज यू आर अ रिकवरिंग पीपल प्लीजर, यू हैव बिकम बेटर एट डीलिंग विद इट. तो अब हाउ डू यू बैलेंस, लाइक काइंड एंड हेल्पफुल भी रहना है लेकिन अपने उस ओल्ड पैटर्न में स्लिप भी नहीं होना है. हाउ डू यू बैलेंस दैट? तो अभी भी मेरा ये प्रोसेस चालू है, पूरी तरह से हम्म. बंद नहीं हुई है पीपल प्लीजिंग, आई वुड से, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो बहुत मिक्सचर है, राइट? हम्म. ऐसे है. तभी वो धीरे धीरे अलग होगा दोनों चीज़ें. बट आई चेक विथ माई सेल्फ नाउ, हम्म. राइट? सो जैसे पहले क्या होता था, फ़ोन आया, किसी ने बोला कि अरे ये काम कर देना, तो इमीडिएटली कह दिया हाँ मैं कर दूंगी. अभी अभी ऐसा नहीं है. मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मैं बताती हूँ, आई विल टेल यू, right? I sit over it for a like 1 hour, half an hour or whatever, जितना मुझे टाइम मिल सकता है उतना. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली माई मैनेजर असाइन मी समथिंग, वुड यू बी एबल टू डू दैट? इमीडिएटली जो मेरे पीपल प्लीजिंग सेल्फ था वो आया ऊपर, और मैं हम्म. हाँ कहना चाहती थी, हाँ भाई सीखना भी पड़ेगा तो कर लूंगी. लेकिन फिर हम्म. आई टुक some time and I said, okay, I will let you know in a week or so. तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इसको, मुझे देखना चाहिए कि डू आई रियली वांट टू टेक दिस जॉब, हाँ. राइट? ओके. फर्स्ट हम्म. इज दिस. सेकंड, बैलेंसिंग का जो है वो चीज़ ये है कि ये आपकी वैल्यूज और एथिक्स से, जैसा मैंने पहले भी बोला, हम्म. अलाइन होता है या नहीं होता है. तो लेट्स से इफ समवन इज हॉस्पिटलाइज्ड, हम्म. मेरे एथिक्स ये बोलते हैं कि आई नीड टू स्टैंड फॉर दैट पर्सन. If it is he's my close relative, even I might not go in a party, or I might not go in a function or something, but if someone needs me in bad times, I think my You stood ethics would for ask me. You me. offered to come to my home. You stayed with my mother when I was in the That's hospital my with my nature. husband. That was not people pleasing, that's my nature, हाँ, and that's I my, know. yeah, that's my nature. So uh, see, that understanding is important. हाँ. ऐसे बैलेंस होता है. सो Values. आपको अंदर से फिर अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग विथ माय एथिक्स, इवन दो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप हम्म. बहुत ईज़िली स्मूथली मैनेज कर पा रहे हो चीज़ें, राइट? हम्म. नहीं, आई एग्री. अगर किसी के लिए आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाते हो बिकॉज यू फील कि यू दे नीड यू, दे रियली नीड यू एंड यू आर विलिंग टू गो देयर, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ रहेगी. कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ आई थिंक
कनेक्शंस भी हमारे स्ट्रांग होते हैं, करेक्ट। ना? व्हेन यही तो होता है ना, सब कुछ देख लिया, अप एंड डाउन्स देख लिया अगर एक रिलेशनशिप ने, तभी तो वो स्ट्रांग होगा। हाँ। तो जो हमें इस वक्त कोई सुन रहा है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद पीपल प्लीजिंग, तो हाउ डू दे टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेकिंग दैट पैटर्न? सो व्हेन द सिचुएशन अराइव्स, लेट्स से कोई सिचुएशन आई, तो सबसे पहले उसको अपने स्केल से मेजर करना है, लो स्टेक है या हाई स्टेक है, राइट? एंड देन स्टार्ट सेइंग नो ऑन लो स्टेक स्टफ एंड स्टार्ट स्मॉल, डोंट स्टार्ट ऑन बिग थिंग्स, स्टार्ट स्मॉल। ऑल्सो जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए एक और बात है, दीज डेज ऑफन नॉट बीइंग अ पीपल प्लीजर इज लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक। तो सब लोगों को लग रहा है कि मैं रूड नहीं हूँ, मैं बट पीपल प्लीजर नहीं हूँ। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग, नॉट बीइंग काइंड, राइट, एंड स्टॉपिंग पीपल प्लीजिंग। हाँ, So you can be kind and still not please people. वी There's a जस्ट big टॉक्ड अबाउट दैट, difference. हाँ, या। तो ये लोगों को धीरे-धीरे समझ में, I mean, जैसे क्या था, मेरा नेचर ऐसा था, काइंड था, तो when I stopped people pleasing, it was not like बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ में जा रही थी। बट इफ योर जेन्युइन नेचर इज नॉट काइंड, राइट, if your genuine nature is very practical, but you are a people pleaser by habit, by environment. So when you stop, you become rude. ओके, मतलब यू आर एक्चुअली नॉट एम्पैथेटिक और काइंड, यू आर जस्ट अ पीपल प्लीजर। People pleaser. Yes, exactly. So when you are stopping that attitude, you become rude. ओह माय गॉड, तो उस पे भी वर्क करना You do पड़ेगा not, फिर अगर कोई yeah. ऐसा है तो। Exactly. दूसरी बात, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि हम्म। माय सिस्टर्स यूज्ड टू टेल मी कि प्रीति के तो 2 ई सेट है। एक तो एक्सपेक्टेशंस, है ना? और एक हम्म। एक्सप्लेनेशंस, हम्म। राइट? सो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन माय पीपल प्लीजिंग एरा, हम्म। सो बोथ हैव स्टॉप्ड। आई थिंक अभी मुझे लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और मैं बहुत एक्सप्लेन भी नहीं करती हूँ। व्हेन आई नीड टू से नो, आई एक्सप्लेन। एक्चुअली व्हेन यू एक्सप्लेन outside, you are explaining to yourself, you are not explaining to that person, so that you can do separately, right? Embracing saying no. यस। तो हम लोगों ने एक पॉइंट प्रीति डिस्कस किया था अभी, सेल्फ वर्थ वाला। तो Hmm. हाउ डू यू डिस्क्राइब सेल्फ वर्थ? आई एम ऑल्सो लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद माई सेल्फ वर्थ, आई हैव वेरी लो सेल्फ वर्थ विच इज इम्प्रूविंग। तो सेल्फ वर्थ और पीपल प्लीजिंग भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एंड वी जस्ट डिस्कस दैट ऑल्सो। तो uh, तुम्हारा क्या व्यू है सेल्फ वर्थ के बारे में, एंड हाउ हैज इट चेंज्ड फॉर यू? लाइक पहले आपकी सेल्फ वर्थ कम थी या ज़्यादा हो गई, या कुछ भी नहीं रहा और चीज़ें चेंज हो गई? हाउ डिड दैट वर्क? नहीं, सेल्फ वर्थ डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, बहुत इंक्रीज हुई है। मैंने अपने मन में ना एक अलग ही इमेज बना रखी थी अपनी। तो जैसे बॉडी को लेकर के बात करती हूँ, सबसे पहले कि बॉडी को लेकर के क्या था, जैसे प्लस साइज के मॉडल्स हैं ना, जहाँ पे मैं देखती भी नहीं थी उस ड्रेस को। Mm. नो, आई डू नॉट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, आई वुड से इन माई माइंड। Uh-huh. बट बाहर मैं बॉडी पॉजिटिव हूँ, बाहर में आई एम एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। मैं खुद मतलब जिस साइज में हूँ, जो हूँ, वैसे ही कपड़े पहन रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पहन रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। बट मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, प्लस साइज के मॉडल्स, नो, आई कैन नॉट गो इन दिस कैटेगरी, ओके, आई डू नॉट Mm. बिलोंग देयर। सो वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, आपको समझ में आता है कि this size, this weight is not stopping you from anything. You have run marathons, you have done hikings, you have written a lot of things, you are doing a well job. I mean, you are a average mother, you are an average mother, I would say, right? And I mean, I see myself as, in my life, I think I am doing uh, as per my capacity. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है और ट्रूथ क्या है, एज यू सेड कि यू सबके स्केल्स अलग एक्सेप्टेड हैं। इट। हाँ। एग्ज़ैक्टली, सबके स्केल्स अलग हैं। तो मेरा स्केल जो है वो तुम्हारा स्केल नहीं हो सकता, राइट? हम्म। तुम अपनी वर्थ को अगर किलोग्राम में मेज़र कर रही हो, तो मेरी हो सकता है मेरी मीटर्स में हो रही हो, क्योंकि मेरी स्केल अलग है,
नहीं, सिंपल, बहुत बहुत ईज़ी Yeah. लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्केल अलग है, राइट, सेल्फ वर्थ की। तो वो आपकी सेल्फ वर्थ कैसे इंक्रीज़ होएगी व्हेन यू स्टार्ट सीइंग। और जो चेंज आप पूछ रहे हो ना कि कैसे वो चेंज आया, आई थिंक इट चेंज केम फ्रॉम व्हेन आई बिकेम अ मदर, हाँ, राइट? ट्रू। सो बच्चा हमें कैसे देख रहा है, यार मम्मा आप कितनी सुंदर लग रही हो, जबकि हमें लग रहा है हम Yes. होमलेस लग रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आपको समझ में आता है, हाँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, ओके, मम्मा आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, फैले हुए भी अच्छे लगते हैं। सो यू स्टार्ट सीइंग, वो मुझे पता है इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, Mhm. शुड नॉट बी ट्रिगर्ड फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एनीवन, आई मीन बच्चे से भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो ट्रिगर हुआ बाहर से। इट्स ओके। अंदर से लेकिन हाँ, चेंज आया ना? हाँ, अंदर से चेंज आया, बट वो बता रही हूँ कि जैसे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है, अब मैं उस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती अपनी सेल्फ वर्थ हाँ, के लिए, राइट? हाँ। क्योंकि आपके अंदर से चेंज आ गया। एंड नाउ अंदर प्रीति, से व्हेन, चेंज। यस, नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योरसेल्फ, मे बी द 20 ईयर ओल्ड प्रीति, 25 ईयर्स ओल्ड प्रीति, तो आप क्या बोलोगे उससे व्हेन इट कम्स टू सेल्फ वर्थ? So I would tell her that it's okay to prioritize her own happiness and she deserves love and respect as she is. एज यू आर, यस, वेरी Yes. इंपॉर्टेंट। तो जाते जाते प्रीति, लास्ट में हमें ये बताइए कि वन एम्पावरिंग मंत्रा या फिर ऐसा कोई माइंडसेट शिफ्ट जो Hmm. आपको जो आपको अभी ग्राउंडेड रखता है कि Hmm. यू डू नॉट लूज टच विथ योर ऑथेंटिक सेल्फ। I think I keep telling myself your feelings are valid, your needs matter. एंड यू बिलीव इट? Yeah, I believe it. हाउ डू यू I बिलीव इट? इट्स वेरी absolutely डिफिकल्ट फॉर मी टू believe that बिलीव इट। my feelings are valid. हाँ। So, I mean, I recently found myself saying to Mo हम्म। that, okay, yes, I'm feeling grumpy and I need to feel this. Give me some time. ओके। Otherwise, I'm not a person who would, lose the calm or do things. But I understood that, okay, this is right now that grumpy Preeti is authentic Preeti. हम्म। It should not harm anyone, right? हम्म। लाइक कितने सारे वो पेरेंटिंग कोच सिखाते हैं ना कि योर फीलिंग इज वैलिड, योर बिहेवियर इज नॉट। यस। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू कोच आवरसेल्व्स आल्सो, कि हमारी फीलिंग्स वैलिड हैं, हमारी नीड्स मैटर करती हैं, एंड देन वी स्टार्ट सेइंग नो। आई मीन, ठीक है, समझ में आता है कि आज ये चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है, कल वो चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है। एंड ओवरऑल, सी, कोई भी आपको जो लोग देख रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक दे विल मेजर यू विथ वन इंसिडेंट इफ दे हैव, आई मीन, गुड कनेक्शन विथ यू, हम्म। राइट? यस। सो लेट्स से आई हम इतने साल से मिले हुए हैं, अगर 7 साल से मिले हुए हैं, सो अगर मैंने 1 या 2 बार तुम्हें ना कहा, तो तुम उन इंसिडेंट से मुझे मेजर नहीं करोगे, हमारे रिश्ते को मेजर नहीं करोगी। हम्म। तुम 7 साल में जो हमारा रिश्ता है, यू वुड कंपेयर दैट, हाँ, कि एग्जैक्टली। ओवरऑल उसकी वर्थ क्या है। यस, थैंक यू सो मच प्रीति, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इतने सिंपल तरीके से हमें सब समझाने के लिए। एंड नाउ बिफोर आई लेट यू गो, प्लीज टेल अस हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू ऑनलाइन? People can connect with me on Instagram. 8 Things by Preeti is my Instagram handle. It is not numeric. 8 is EIGHT, and then everywhere you put underscore, and then 8 Things by Preeti is my, very difficult, but yeah, you will find me. नहीं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज हैंडल्स जो अभी तक कंसिस्टेंट रहा है। उसका हाँ, नाम शुरू से यही रहा है, चाहे कितना भी लगाओ कि अब 8 थिंग्स नहीं है या ये नहीं है वो नहीं, बट हाँ, पीपल नो यू फ्रॉम दैट। yeah, 8 things, yeah. 8 थिंग्स बाय प्रीति वाली प्रीति है। हाँ, डू फॉलो प्रीति ऑन इंस्टाग्राम, उसका पेज बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक इट्स अ हाँ, स्प्रिंकलिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट मेक्स लाइफ। yes, all over the places है, but जो भी है authentic है। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इट इज वेरी ऑथेंटिक। सो प्लीज हाँ, कनेक्ट विद प्रीति, प्लीज कीप लिसनिंग टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट। एंड प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑथेंटिक, यहाँ पर भी, पॉडकास्ट पर भी, एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स विद अस। थैंक यू सो मच। एंड लिटिल फिक्सेस के लिए मुझे ये बोलना है कि मेरा गो टू पॉडकास्ट रहता है ये। कार में जाती हूँ तो सुनती हूँ, कभी अकेले टाइम मिल जाता है तो सुन लेती हूँ। आजकल मैं स्टेप्स
अपने वो कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ, हुँ। तो तब अगर चलती रहती हूँ तो सुन लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब बहुत देखो, आई एम नॉट सिंपल में। सेलिंग माय पॉडकास्ट, माय फ्रेंड इज़ सेलिंग माय नो पॉडकास्ट। बट इट इज़ सी, ये ज्ञान मुझे लग रहा है सब जो अपन बात कर रहे हैं ना, वो सब जगह हाँ। अवेलेबल है, लेकिन रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक योर पॉडकास्ट इज़ रिलेटेबल बिकॉज़ यू कॉल पीपल हू हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। सो वो फर्स्ट हैंड हुँ। एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं ना, तो फिर बात करते तो ऐसा लगता है अच्छा रिलेटेबल यस, इसीलिए मुझे इस एपिसोड को करने में भी बहुत मज़ा आया। है। थैंक यू।